हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी, जिसमें कि मैं आपको पौधे के विभिन्न भाग करवा रही हूँ, जिसमें हम जड़ व तना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर यानी कि पुष्प। हम लोग पौधे के जो कायिक भाग थे, जिनको हम वेजिटेटिव भाग भी बोलते हैं, जैसे कि पत्ती, तना और रूट, जड़, कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पौधे के विभिन्न भाग में प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक करें। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है फ्लावर। फ्लावर और फ्रूट यानी पुष्प और फल जो होते हैं वो पौधे के जननांग भाग में आते हैं, यानी कि ये पौधों की या फिर फूल की उत्पत्ति के लिए बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लावर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पुष्प जो होता है यानी कि फ्लावर जो होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको छठी क्लास से पढ़ रहे हैं, छठी से लेकर के 10वीं तक ये फूल हर चैप्टर यानी हर क्लास में आके आता है। और ये फूल जो मैंने सामने बनाया आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, ये हिबिस्कस का फूल है यानी कि गुड़हल का फूल है। ये मैंने क्यों लिया आपको आगे बताऊंगी, आप देखते रहिए वीडियो को। सबसे पहले आप देखिए पुष्प की हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो पुष्प के जनरल इंट्रोडक्शन में ये है कि इसकी उत्पत्ति जो होती है वो आरोही भाग में होती है, यानी कि जमीन के ऊपर वाले भाग में होती है, जिसमें कि जो तना होता है उस पे हमने पढ़ा था कि शीर्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। ये शीर्षस्थ कलिकाएं और ज्यादा विभाजित होकर के शाखाओं में परिवर्तित होकर के कुछ कलिकाएं बना लेती हैं, जिनसे पुष्प का निर्माण होता है। ठीक है, तो इनका जनरल इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट है तने के शीर्षस्थ भाग से विकसित होती हैं, यानी तना जो होता है उसके शीर्षस्थ भाग, यानी ये मान लीजिए तना है, इस तरीके से तना है और इस पे ये निकल रही है शाखाएं। ठीक है, तो इसका जो शीर्षस्थ भाग होगा वहां पर फूल की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट जो है पादप प्रजनन भाग, यानी ये एक पादप का प्रजनन भाग है, क्योंकि पुष्प में अगर ये विभाजित होता है आगे जाके पुष्प बनता है तो पुष्प से बीजांड का निर्माण होता है और बीजांड से ही क्या लगते हैं, पेड़ पौधे लगते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पादप जो है प्रजनन का भाग है ये पुष्प। नेक्स्ट इसके बाद में आता है सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो वॉल्फिया नाम का होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एसएससी सीजीएल में तो पूछा ही जाता है, प्लस आपके जितने भी जो जर्नल साइंस के पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, वॉल्फिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो रेफेलिसिया है। रेफेलिसिया बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा पुष्प है। इसके बाद में राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में तो सभी को पता है कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो लोटस है, यानी कि कमल है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय पुष्प का बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम क्या होता है। देखिए कमल का साइंटिफिक नेम होता है निलैम्बो पेरिफेरा। तो निलैम्बो पेरिफेरा आपको यूं झट से याद हो जाएगा। देखिए निलैम्बो यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नीला। ओके, निलैम्बो को आप अगर सेपरेट करो तो यहाँ पर आपको नीला दिखाई दे रहा होगा, और नीला जो होता है वो क्या होता है, जल होता है, और जल में क्या लगता है, कमल लगता है। तो कमल किस में लगता है, नीले जल में लगता है। तो जहां आपको नीला पकड़ में आ गया वहां पर आपको नीलैम्बो पकड़ में आ जाएगा ऑप्शन में से, और आप वहां पर सही टिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो साइंस होती है, साइंस ही नहीं अनदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनमें इसी तरीके से कुछ ट्रिक्स बना के अगर याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं निलैम्बो पेरिफेरा। ठीक है, अब आपको देखिए सबसे पहले ये पुष्प दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पुष्प को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं।
देखिए सबसे पहले जिस टहनी पर ये लगता है यानी जिस शाखाओं पर ये लगता है, जिससे जुड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल। इसको बोला जाता है पेडिकल। ठीक है। इसके बाद में जब आप देखते होंगे तो कली लगती है। कली चारों तरफ से हरे कलर की होती है और जैसे ही वह खिलती है छोटी छोटी पत्तियां उस फूल के नीचे लगी होती हैं। यानी पहली रिंग जो हम बोल सकते हैं या बाहरी रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोला जाता है सेपल्स। सेपल्स या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोला जाता है। कैलिक्स। ओके। और कैलिक्स को हिंदी में बोला जाता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी ये जो पहली रिंग होती है पत्तियों की उसके ग्रुप को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज के बाद में आपको ये बड़ी बड़ी पत्तियां दिखाई दे रही होंगी। किसी ने गुड़हल का फूल अगर देखा होगा, मेरे हिसाब से तो सभी ने देखा होगा, नहीं तो फूल तो सबने ही देखे होंगे। तो फूल में जो एक बड़े प्रकार की पत्तियां होती हैं जो कि रंगीन होती हैं, वो पत्तियां कहलाती हैं पेटल्स। वो कहलाती हैं पेटल्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स कहलाता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स कहलाता है कोरोला। कोरोला, जिसको हिंदी में हम लोग दलपुंज कहते हैं। दलपुंज। ठीक है। तो ये तो हुआ बाह्य दलपुंज और ये हुआ अंदरूनी यानी कि दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो होती है पहली रिंग होती है पुष्प की, जो क्या करती है जितने भी दलपुंज या फिर हम लोग पत्तियां बोल सकते हैं, पेटल्स बोल सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट रखती है। बाहर के जितने भी इंसेक्ट होते हैं या वातावरणीय जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब से उनको बचा के रखता है। कौन बचा के रखता है? बाह्य दलपुंज। ठीक है। और जो दलपुंज होता है वो रंगीन होता है। ये दलपुंज किस लिए काम में आता है? ये फूल को तो सुंदर बनाता ही बनाता है, जबकि उसके आकर्षण को बढ़ाता है ताकि जो कीट होते हैं वो आकर्षित होकर के फूल के ऊपर आए और वो परागकण का काम करे। ठीक है। इसलिए जो दलपुंज होते हैं वो रंगीन होते हैं। ठीक है। अब ये तो थे इसके बाहरी भाग जिसमें दलपुंज और बाह्य दलपुंज थे। अब हमारे जो दो भाग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है ये जो होता है जायांग कहलाता है, और ये जो आपको चार दिखाई दे रहे हैं ये पुंकेसर कहलाते हैं। यानी ये जो होता है ये फीमेल गैमेट होता है और ये मेल गैमेट होता है। यानी एक हिबिस्कस ऐसा पुष्प है जिसमें कि दोनों प्रकार के ही नर व मादा जो जननांग है वह पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग गुड़हल का फूल एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग गायनोशियम बोलते हैं। गायनोशियम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जायांग। जायांग। ठीक है। और ये आपको चार जो दिखाई दे रहे हैं इसका नाम होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, जिसका नाम हम लोग हिंदी में लिखें तो होता है पुंकेसर। पुंकेसर। ओके। अब ये पुंकेसर और जो गायनोशियम होते हैं इनकी डिटेल स्टडी अब हम करेंगे। तो इससे पहले आपको पुष्प की जो आउटर स्ट्रक्चर है वो मैंने बता दी है। अब इनका एक एक का क्या काम होता है वो हम पढ़ते हैं। चलिए। तो फ्रेंड्स, पुष्प की संरचना के बाद हम अब इसके एक एक भाग को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है पुष्प के प्रकार। पुष्प के भाग, पुष्प के भाग। तो पुष्प के भाग में सबसे नीचे से लेकर के फिर ऊपर तक चलते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहले आएगा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, जो कि सेपल्स भी होते हैं। ठीक है। तो ये बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? सबसे बाहरी
रिंग होती है, सबसे भारी रिंग होती है। और ये क्या करती है, ये रंगीन होने के कारण कुछ पौधों में रंगीन होती है और कुछ पुष्पों में रंगहीन यानी या फिर हरे कलर की होती है। तो ये बहुत छोटी होती है और ये आवरण बना के रखती है पूरे पुष्प पे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाह्य दल पुंज जो है वो आवरण का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है दलपुंज। दलपुंज जिसे हम लोग पेटल्स भी बोलते हैं। पेटल्स, ठीक है। तो ये जो दलपुंज होते हैं, पेटल्स होती हैं, ये बड़ी पत्तियां होती हैं जो कि रंग होने के कारण रंगीन होती हैं, रंगीन होती है, जो कि कीटों के आकर्षण का केंद्र बनती हैं और परागकण में उपयोग करती हैं। ये था दलपुंज और बाह्य दलपुंज। अब इसके बाद में आते हैं जननांग भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं जायांग, जो कि मादा जननांग भाग होता है। और उसके बाद में आता है एंड्रोशियम, जिसको हम लोग नर जननांग बोलते हैं। तो चलिए करते हैं। तो पौधे की संरचना के बाद में अब हम लोगों ने जब दो भाग का डिस्कस कर लिया है, जैसे कि कैलिक्स और सेपल्स, यानी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे जननांग भाग की। पुष्प के जननांग भाग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एंड्रोशियम होता है और एक गायनोशियम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पुष्प होता है उसके दो तरह के जननांग भाग होते हैं। एक होता है नर जननांग और एक होती है मादा जननांग। नर जननांग जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं आपके एंड्रोशियम, जिसे कि हम पुमंग बोलते हैं, पुमंग। और एक इसको और स्टेमन भी बोला जाता है, जिसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है, इसके बाद में जो मादा जननांग होती है, मादा जननांग को गायनोशियम बोला जाता है, गायनोशियम के बाद में इसको बोला जाता है गायनोशियम या फिर जायांग या फिर कार्पल या फिर पिस्टल या फिर स्त्री जननांग, स्त्री केसर भी बोला जाता है, स्त्री केसर। ठीक है, तो ये है सारे मादा जननांग और ये है नर जननांग। सबसे पहले हम लोग एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम जो होता है, ये आपको चार जो दिखाई दे रहे हैं, ये है नर जननांग। ठीक है, इनमें से एक का डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये इस तरीके से होता है और इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर या फिर बोलेंगे परागकोश। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है परागकण। और ये जो तंतु आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है फिलामेंट या फिर पुतंतु। ठीक है,
तो ये था नर भाग, जिसमें से इसको बोला जाता है, ये जो आपको ऊपर बल्ब की तरह दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं परागकोश। इसके अंदर जो छोटे कण होते हैं उनको बोला जाता है परागकण। और ये तंतु जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है फिलामेंट या फिर पुतंतु। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे स्त्री कैंसर की। तो स्त्री कैंसर में देखिए, ये इस तरीके से कुछ होता है, ये देखिए इस तरीके से होता है, और इसमें छोटे छोटे अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा पतला होता है यहां से, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको तो बोला जाता है स्टिग्मा बोला जाता है, स्टिग्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। इसके बाद में ये जो होता है स्टाइल, जिसको बोला जाता है वर्तिका। ये जो आपका होता है, ये होता है अंडाणु, जिसे हम लोग ओव्यूल भी बोलते हैं। और ये होता है ओवम, और ये जो होता है, ये होता है बाह्य या दीर्घ अंडाणु, जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं। तो ये है स्त्री जननांग या फिर गायनोशियम की संरचना, जिसमें जो आपको इस तरीके से प्लेट रूपी दिखाई दे रहा है, इसको वर्तिकाग्र बोला जाता है। ये वर्तिका है, इसको अंडाणु बोला जाता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवम। ठीक है, और यही जो है पॉलिनेशन यानी परागकण में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से ये होती है पुष्प की संरचना, जिसमें हमने सबसे पहले सेपल्स की संरचना की, यानी बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, उसके बाद में जायांग, और इसके बाद में पुंकेसर। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के प्रकार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है द्विलिंगी पुष्प और एक होता है एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी जो पुष्प होता है, जिसको हम लोग बायसेक्सुअल बोलते हैं, और एक लिंगी जो होता है उसको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। तो बाय का मतलब या द्विलिंगी का मतलब ही दो होता है, यानी इस प्रकार के पुष्प में दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, यानी एंड्रोशियम भी पाया जाता है और गायनोशियम भी पाया जाता है, यानी कि स्त्री केसर भी पाया जाता है और पुंकेसर भी पाया जाता है। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपसे पूछा जाता है, यानी अगर ज्यादा ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे तो भाग ही पूछे जाते हैं, अगर फिर भी अगर डीप क्वेश्चन आ जाता है तो वो डीप क्वेश्चन में आपसे सारे के सारे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि ये द्विलिंगी के उदाहरण है या फिर एक लिंगी के उदाहरण है। तो जैसे कि मिर्ची, बैंगन, सरसों, गुलाब, ट्यूलिप, आम, लिली, टमाटर, सनफ्लावर और गुड़हल, इन सभी पुष्पों में, इन पेड़ों के सभी पुष्पों में द्विलिंगी पाए जाते हैं, यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है एक लिंगी। एक लिंगी में एक प्रकार का जननांग पाया जाता है, जिसके एग्जाम्पल है खीरा, मक्का, नारियल, पपीता और कद्दू। इन जो पौधे हैं, इन पेड़ के जो पुष्प है, इनमें केवल एक ही प्रकार का जननांग पाया जाता है। तो ये थे पुष्प की संरचना और पुष्प के प्रकार। मैंने जहां तक आपको एनसीईआरटी में है, जितना भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट जो एनसीईआरटी आपकी है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, उनमें जो फ्लावर का पार्ट है वो सारा निकाल करके आपको आज समझा दिया है। तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और किताब में पढ़ने की जरूरत है। ये वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। और इसके बाद हम लोग परागकण पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिनेशन पावर पढ़ेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे। धन्यवाद।